अगर आप यूनिवर्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड मात्र दो चीज़ों का बना हुआ मिलेगा, मैटर और एनर्जी। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी दो अलग अलग फील्ड में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद सब कुछ एनर्जी है। एटम किससे बना है? जब ये साइंटिस्ट ने देखा तब पता चला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बना है। फिर जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन किससे बना है, तब यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्वार्क से बना हुआ है। और जब यह देखा गया कि क्वार्क किस चीज़ से बना है, तब यह पाया गया कि एटम का फंडामेंटल पार्ट मैटर नहीं है, बल्कि एक एनर्जी वर्टेक्स है, एक पावर एनर्जी वर्टेक्स जिससे पूरा एटम बना हुआ है। इसके अलावा भी आइंस्टाइन ने E=mc² के फॉर्मूले से यह प्रूव कर दिया है कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में। यानी कि इन सभी बातों से साबित होता है कि सब कुछ एक ही चीज़ है, एनर्जी। यह पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रिक है। हम जो अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वह सब एनर्जी और लाइट का इल्यूजन है। यानी कि जो दुनिया हम देखते हैं वह असली है ही नहीं। क्या आप इन सभी बातों का मतलब जानते हो? मतलब यही है कि आप ही एक एनर्जी हो जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में मैटर का रूप लेकर आया है। आपकी एग्जिस्टेंस का रीज़न भी एनर्जी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। मतलब यह है कि आप एक आत्मा हो जिसके पास बॉडी है, ना कि यह कि आप एक बॉडी हो जिसके पास आत्मा है। तो आत्मा होने के नाते, यानी एनर्जी होने के नाते, आपके अंदर कई सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ मौजूद है, जिसे सिर्फ पहचानने की देर है। उन सभी शक्तियों को पहचानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान का रास्ता। आत्मज्ञान के रास्ते पर ही चल के आप अपनी सारी सुपरनेचुरल पावर्स को पहचान सकते हो। लेकिन आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आत्म पर कम, बाहरी ज्ञान को ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक बार निकोला टेस्ला ने कहा था, जिस दिन से हम नॉन फिजिकल फिनोमिना पर काम करना शुरू करेंगे, यानी कि एनर्जिकल फिनोमिना पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उस दिन हम 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होंगे। इसका यह मतलब नहीं बाहरी नॉलेज ख़राब है। नॉलेज तो सभी यूज़फुल होती है, हर एक नॉलेज वक्त पर काम आ ही जाती है। लेकिन सेल्फ नॉलेज सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और अपने अस्तित्व को पहचानना, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानना सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मज्ञान को देनी चाहिए, ना कि बाहरी ज्ञान को। अगर आप आत्मज्ञान की राह पर चलोगे तो आप अपने बारे में तो जान ही जाओगे, उसके साथ ही आप इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी जान जाओगे। हर किसी का एक हायर सेल्फ होता है, यानी कि हर किसी का एक ऐसा रूप होता है जो इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानता है, सभी कामों को करने की काबिलियत रखता है और अनगिनत सुपरनेचुरल पावर्स भी रखता है। आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा जब आप किसी क्वेश्चन में फंसे हुए हो या फिर मैथ्स का कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे होते हो, जिसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी आपको अचानक से उसका आंसर मिल जाता है। ये जो अचानक से आपको सॉल्यूशन पता चलता है, ये आपको आपके हायर सेल्फ से ही पता चलता है। उस वक्त आपका हायर सेल्फ आपसे बात कर रहा होता है। आप मेडिटेशन के थ्रू भी अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो सकते हो। जब आप इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म लेकर आए थे, उस वक्त आप बिल्कुल प्योर एनर्जी थे। आपको कुछ करना नहीं आता था और ना ही आपके पास किसी तरह की जानकारी मौजूद थी। बाद में आपको सोसाइटी और स्कूल ने प्रोग्राम कर दिया कि आप ऐसे हो, यह काम ऐसे होता है, और आपकी लिमिट भी सेट कर दी, जिस वजह से आप एक सीमित दायरे तक ही सोच पाते हो। अगर अभी तक आपने अपनी लिमिट सेट कर रखी है तो उसे तोड़ दो, आप कुछ भी कर सकते हो। प्राचीन मिस्र की एक कहावत है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, हु यू आर इज़ लिमिटेड बाय हु यू थिंक यू आर। यानी कि सब कुछ पॉसिबल है। आप कौन हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यह सब आपके सोचने पे डिपेंड करता है। आप एक एनर्जी हो, और एनर्जी होने के नाते आप एक सुप्रीम पावर, यानी कि इस ब्रह्मांड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। आप जो भी सोचते हो वो थॉट आपके माइंड से फ्रीक्वेंसी के रूप में निकलता है और ब्रह्मांड के कोर तक पहुंचता है। फिर पूरा ब्रह्मांड उसे रियलिटी बनाने में लग जाता है।
इतने ज़्यादा पावरफुल हो, जो चीज़ आप अपने माइंड में सोच सकते हो उसे आप रियलिटी भी बना सकते हो। लेकिन जानते हो आपके ये थॉट मैनिफेस्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी आप लोअर स्टेट में हो, उस स्टेट में जहां आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बहुत वीक है। हमारा ब्रेन हर वक्त अलग अलग फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स निकाल रहा होता है। मतलब जब हम अनकॉन्शियस रहते हैं हमारे ब्रेन से डेल्टा वेव्स निकलती है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या बिज़ी होते हैं तब हमारे ब्रेन से बीटा वेव्स निकलती है। अल्फ़ा और थीटा वेव्स भी आपके माइंड से तब निकलती है जब आप काफ़ी रिलैक्स करते हो, या जब आप फोकस कर रहे होते हो, और जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो। ये दो वेव्स सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होती है। यानी कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है तब आपके ब्रेन से अल्फ़ा और थीटा वेव्स निकलती है। यानी कि दो वेव्स जब आपके माइंड से निकल रहा होता है तब आप ब्रह्मांड के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। आप जो भी सोचते हो वो पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करता है और आपकी सोच रियलिटी में बदलने लगती है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों के बारे में ये कहा जाता था कि वो दूसरों की कोई भी दिक्कत या बीमारी को सिर्फ अपना हाथ उनके ऊपर सहलाकर ही ठीक कर देते थे, या फिर वो कोई भी श्राप दे दे तो वह सच हो जाता था। यह जानकर हैरानी होगी कि यह सारी बातें सच है। ऋषि मुनि यह सब इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो एक डीप मेडिटेटर होते थे। मेडिटेशन करते करते वो लोग अपने उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते थे जो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो उनका ब्रेन थीटा वेव्स के हायर स्टेट में होता था, जिसकी वजह से उनका सोचा गया या फिर कहा गया हर एक बात सच हो जाया करती थी। अगर हम इंसान श्राप देकर दूसरों की दुनिया को दुखदाई बना सकते हैं तो आशीर्वाद देकर हम दूसरों की दुनिया सुखदाई भी बना सकते हैं। इसलिए पुराने समय में और आज भी बड़ों के आशीर्वाद लिए जाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम जो बोलते हैं वह पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। ज़्यादा फर्क तब पड़ता है जब आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं। अगर आपका वाइब्रेशन हाई होगा तो आप आसमानी से अपने थॉट्स को रियलिटी में बदल पाओगे। हायर वाइब्रेशन पाने के लिए, यानी कि अल्फ़ा और थीटा ब्रेन स्टेट में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करके आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, लेकिन साथ में आपका कॉन्शियस पावर भी बढ़ने लगेगा, यानी कि आप जागरूक होने लगोगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका पाइनियल ग्लैंड, जिसे आप तीसरी आँख भी कहते हैं, खुलने लगेगा। तीसरी आँख हमें सच्चाई को देखने के शक्ति देती है। बचपन से तो आपको झूठी बातों से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए जब आपकी तीसरी आँख ओपनिंग स्टेज में होगी तब आप काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेट में चले जाओगे। बहुत कुछ अजीब लगने लगेगा, आपका सामना सच से होगा। अब अगर आप मेडिटेशन और योगा अभी भी कंटिन्यू करते रहते हो तो आप सुपर नेचुरल पावर्स पाने के लिए तैयार हो जाओगे। आपकी थर्ड आई पूरी तरह से खुल जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों की मन की बात आसानी से पढ़ पाओगे। कौन क्या झूठ बोल रहा है, कौन क्या सच, या ये सब आप आसानी से पकड़ पाओगे। तीसरी आँख खुलने के बाद दूसरी शक्ति जो आपको मिलेगी वो है भविष्य देखने की शक्ति। सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, आप आसानी से किसी का पास्ट भी देख पाओगे, प्रेजेंट मूवमेंट को समझ पाओगे। तीसरी जो शक्ति आपको मिलेगी वो है मन की आंखों से किसी दूसरी जगह हो रही घटनाओं को देखने की शक्ति। जैसा कि रामायण में दिखाया गया है, ऋषि किसी एक जगह पर बैठे हुए दूसरी जगह हो रही घटनाओं को देख लेते थे। अगर आप अभी भी योगा और मेडिटेशन को कंटिन्यू रखते हो तो आप धीरे धीरे अपनी हायर सेल्फ में कन्वर्ट होने लगोगे, जिसकी वजह से विश्व की सभी सुपर पावर्स आपको मिलने लगेगी, जैसे हवा में उड़ना, पानी पर चलना, किसी सॉलिड चीज़ के आर पार चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाना, बुलेट को रोक देना, और कितनी सारी शक्तियाँ मैं आपको बताऊँ। आपके अंदर तो शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, जिसे आप आत्मज्ञान के राह पर चलकर पहचान सकते हो। यह शक्तियाँ हम इंसानों के पास हो सकती है। यह सुनकर आपको नामुमकिन सा लग रहा होगा। आपका मन ये कह रहा होगा इन सभी बातों पर विश्वास करना मुश्किल है,
पर आपको ये बात भी नोटिस करनी चाहिए, ऐसा आप नहीं कह रहे हो, बल्कि आप जो सोसाइटी और स्कूल के द्वारा प्रोग्राम किए गए हो, वह प्रोग्रामिंग ही आपको इन सभी बातों पर विश्वास करने से रोक रही है। स्वामी विवेकानंद जी को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि वह अपनी कई सुपरनेचुरल पावर्स को अनलॉक कर चुके थे? शायद नहीं जानते होंगे। सिलेबस वाली पढ़ाई में ये थोड़ी पढ़ाया जाता है, लेकिन इनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जैसे कि किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो उसे पूरी ज़िंदगी भर याद रखते थे, वो भी पेज नंबर के साथ। यह तो कुछ भी नहीं है, वो एक किताब को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर बिना खोले ही पढ़ लेते थे। तानसेन के पास ऐसी शक्ति थी कि वो गाना गाकर ही बुझी हुई मोमबत्ती को भी जला सकते थे, और तो और गाना गाकर बारिश भी करवा सकते थे। भारत में भी कई ऐसे साधु थे जिनके पास उड़ने की शक्तियाँ थी और आज भी है, लेकिन आज इन सब चीज़ों पर विश्वास ही कौन करता है। और भी कई धर्मों में उड़ने वाले साधु संतों का जिक्र है। क्या आप जानते हो, पहले की दुनिया ही असली दुनिया थी। जो बातें पढ़ाई जाती थी साधुओं के बारे में, जो कहा जाता था, सब सच कहा जाता था। उस वक्त लोग साधुओं की बातों पर बिना शक के विश्वास किया करते थे। बाद में जब करेंसी सिस्टम आया तो ढोंगी लोग साधु के भेष में आकर लोगों को ठगने लगे, पैसा कमाने लगे, जिसकी वजह से आज ज़्यादातर लोग साधुओं पर विश्वास ही नहीं करते। आपको क्या लगता है, हमारे पास सुपरनेचुरल पावर हो सकती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। रुको जरा, सब्र करो। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।